हम लेते हैं 11वें श्लोक को। 11वां श्लोक में पढ़ती हूँ। महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषात् न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति ही। कुछ बातें 10वें श्लोक में छोड़ दी थी उन्होंने, अब उनको इस 11वें श्लोक में बता रहे हैं। अर्थ है इस श्लोक का कि उस जीवात्मा से बलवती है भगवान की माया। ये पहले 10वें श्लोक में नहीं कहा था उन्होंने, इस श्लोक में कह रहे हैं कि जीवात्मा से बलवती है भगवान की माया। अव्यक्त माया से भी श्रेष्ठ है परम पुरुष स्वयं परमेश्वर। परम पुरुष भगवान से श्रेष्ठ और बलवान कुछ भी नहीं है। वही सबकी परम अवधि और वही सबकी परम गति है। अब इस श्लोक में दो बातें उन्होंने विशेष कही हैं। क्या पहले श्लोक में उन्होंने कहा था कि बुद्धि से जो बलवान है वो है आत्मा अर्थात जीवात्मा, क्योंकि हम जीवात्मा हैं, हम उसको वश में रख सकते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जीवात्मा से भी बलवान है भगवान की अव्यक्त माया शक्ति। हम सब जानते ही हैं इस बात को कि कितना भी हम प्रयत्न करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं, फिर भी जो परमात्मा की माया है वो जीवात्मा को अपने अधीन अपने वश में कर ही लेती है। जरा सा मोह आया और हम उस मोह के अधीन हो गए, और फिर उस अव्यक्त माया जो जीवात्मा को अपने अधीन कर लेती है, उस अव्यक्त माया को अपने अधीन कौन रखता है? परम ब्रह्म परमात्मा, या कहो शुद्ध आत्मा। यदि हम शुद्ध आत्मा हो जाएंगे, जब हम जीवात्मा को अज्ञान को हटाकर यदि हम ज्ञान में स्थित हो जाएंगे, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, शुद्ध आत्मा हो जाएंगे, तो फिर जो ये माया हमें अपने अधीन कर लेती है, ये माया हमारे अधीन हो जाएगी। तो इस श्लोक में यही बताया गया है कि अव्यक्त माया से भी बलवान ये शुद्ध आत्मा है, या कहें परमात्मा है। और फिर इस परमात्मा से या इस आत्मा से बलवान कुछ नहीं है। परमात्मा ही, शुद्ध आत्मा ही बलवान है, और वही हमारी अंतिम स्थिति है। उससे बलवान कुछ भी नहीं है। हमें उसी स्थिति में पहुंचना है, पर क्रम से पहुंच पाएंगे हम। एकदम से हम शुद्ध आत्मा में स्थित नहीं हो पाएंगे, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से ये साधना के क्रम को भी बता रहे हैं। साधना के क्रम में हमें ये बता रहे हैं कि पहले आप अपनी इंद्रियों को तो वश में करो। आप तो एक एक इंद्रिय के वशीभूत हो जाते हो। कभी स्वाद इंद्रिय आपको अपने अधीन कर लेती है, कर्ण इंद्रिय आपको अपने अधीन कर लेती है, मुझे तो म्यूजिक ही सुनना है। तो हम अभी इंद्रियों के अधीन हैं। तो कह रहे हैं कि आप पहली सीढ़ी से प्रारंभ करो। पहली सीढ़ी इंद्रियों की है, इंद्रियों को अपने अधीन करना सीखो। फिर दूसरी सीढ़ी मन की है। मन हमारा बेलगाम हो जाता है, दौड़ता रहता है, कभी किसी विषय में कभी किसी विषय में। तो जब इंद्रियों को वशीभूत कर लोगे तो ये मन भी वशीभूत होगा, निश्चित रूप से ये मन हमारे वश में होगा। फिर बुद्धि है हमारी, इसको जागरूक करो। ये बुद्धि हमारी बहुत विवेकहीन है, सोई पड़ी है, जागृत नहीं है, इसको जागृत करो। जब बुद्धि जागृत हो जाएगी तो बुद्धि के जागृत होने से जो ये माया वशीभूत कर लेती है, ये माया भी अधीन हो जाएगी। और जब माया अधीन हो जाएगी तो हम अपने शुद्ध स्वरूप में अपने आप स्थित हो जाएंगे। तो एक क्रम भी हम ले सकते हैं इसके अंतर्गत। तो ये हुआ हमारा 11वां श्लोक। अब हम आगे चलते हैं 12वें श्लोक में। अब जो भाव अभी हमने यहाँ पर 11वें श्लोक तक पढ़ा है, उसी भाव को और दृढ़ कर रहे हैं यमराज हमारे भीतर। वो कहते हैं, एष सर्वेषु भूतेषु
गूढ़ोत्मा ने प्रकाशते दृश्यते त्वग्र्यया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। अर्थात जो ये उपनिषद के शब्द हैं, ये शब्द हमारे लौकिक संस्कृत में अधिकतर प्रयोग में नहीं आते हैं। जैसे अग्रया, अग्रया शब्द है, अग्रया शब्द अधिकतर हमारे लौकिक संस्कृत में प्रयोग नहीं होता। अब एक शब्द है गूढ़ोत्मा, अब गूढ़ आत्मा के बदले इन्होंने उसको लिखा है गूढ़ोत्मा। अब गूढ़ोत्मा से कुछ भी समझ में नहीं आता। अब हम जब इसका अर्थ देख लेते हैं तभी समझ में आता है कि ये शब्द कैसे बनाया है इन्होंने, गूढ़ोत्मा। अगर ये लौकिक संस्कृत में होता तो गूढ़ों के बाद में यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह बनाते वो, तब हमें समझ में आता कि गूढ़ो अर्थात गूढ़, और अवग्रह का चिन्ह बनाने से हमें समझ में आता कि यह है आत्मा। पर इन्होंने उन दोनों को मिला दिया है और हमारे लिए समझने में कठिन हो गया है ये गूढ़ोत्मा शब्द। ये असली शब्द यहाँ पर है गूढ़ आत्मा, अर्थात गूढ़ आत्मा। तो इस 12वें श्लोक का जो अर्थ है वो ये है कि यह सबका आत्म रूप परम पुरुष, जिसकी बात हमने अभी पिछले उस 11वें श्लोक में की है, ये सबका आत्म रूप जो परम पुरुष है, ये समस्त प्राणियों में रहता हुआ भी माया के पर्दे में छिपा रहने के कारण सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। केवल सूक्ष्म तत्वों को समझने वाले पुरुषों द्वारा ही अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से इसको देखा जाता है। कि महत्वपूर्ण बात कही है उन्होंने। देखिए, शुद्ध आत्मा इसी शरीर में, जो ये हमारा शरीर है, इसी शरीर में विद्यमान है, पर हमें दिखाई नहीं देता, हम उसका अनुभव ही नहीं कर पाते। तो कह रहे हैं क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, माया का पर्दा पड़ा हुआ है। और वो माया का पर्दा कौन सा है, अज्ञान का पर्दा कौन सा है? वो पर्दा है कि हम अपने आप को शरीर ही समझने लगे हैं। तो जो शरीर को समझना रूप जो ये अज्ञान का पर्दा हमारे ऊपर पड़ गया है, इस पर्दे ने उस आत्मा को, उस परम तत्व को ढक लिया है। जिस दिन हम अपने आप को शरीर समझना, शरीर मानना समाप्त कर देंगे और हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, तो उस दिन ये अज्ञान का पर्दा, ये माया का पर्दा हटेगा और हम अपने वास्तविक स्वरूप, आत्म स्वरूप को, परमात्म स्वरूप को समझने में समर्थ हो पाएंगे। तो उन्होंने इसके लिए शब्दों का इन्होंने जो प्रयोग किया है, वो प्रयोग किया है कि जो सूक्ष्म तत्व को समझ लेगा, जिसकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, तीक्ष्ण हो जाएगी, वे ही लोग इस माया के पर्दे को हटा पाएंगे और अपने आप को, अपने वास्तविक स्वरूप को समझ पाएंगे। बात तो सिंपल सी है, जिसको हमने भगवत गीता के अंतर्गत समझ लिया है। यहाँ पर केवल शब्दों का अंतर है और शब्दों का अंतर करके जिस बात को हम पहले समझ चुके हैं उसी बात को वो कह रहे हैं। कोई विशेष बात इसलिए यहाँ पर नहीं कही गई है। विशेष बात केवल तब है ये यदि हमने भगवत गीता को ना पढ़ा होता, यदि हमने इस बात को भगवत गीता में ना समझा होता। पर चूंकि हम समझ चुके हैं, इसलिए ये सारे श्लोक हमारे लिए सरल हैं और समझने, जल्दी समझ में आ जाने वाले हैं। इसलिए हम एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जो सार हुआ इस श्लोक में, वो सार ये हुआ कि जो परमात्मा है हमारे ही अंदर विराजमान है, पर हम चूंकि अज्ञान में हैं, माया का पर्दा हमारे अंदर पड़ा हुआ है, इसलिए हम उसी आत्म तत्व को देख नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। अब आगे चलते हैं 13वें श्लोक में। पहले श्लोक को मैं पढ़ती हूँ। यच्छेत वांग मनसी प्राज्ञः तद यच्छेत ज्ञान आत्मनि
ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेत तद यच्छेत शांत आत्मनि। वो संधि इतनी बड़ी संधि कर दी है कि उनको शब्दों में तोड़ना भी कठिन हो रहा है। इन्होंने कहा है नियच्छेत, फिर कहा है तत् यच्छेत, और फिर कहा है शांत आत्मनि। तो यच्छेत यच्छेत शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है 3-4 बार। अब इसका अर्थ क्या है? बुद्धिमान साधक को चाहिए कि पहले वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करे, फिर उस मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन करे या निरुद्ध करे, कुछ भी एक ही बात है। फिर उस ज्ञान स्वरूप बुद्धि को महान आत्मा में विलीन करे, फिर उसको शांत स्वरूप परम पुरुष आत्मा में विलीन करे। तो जो क्रम पीछे बताया था वही क्रम यहाँ है, बस फिर वही शब्दों का हेर फेर है। वो कह रहे हैं कि बुद्धिमान साधक कौन है? जो सबसे पहले अपनी वाक आदि इंद्रियों को मन में निरुद्ध कर लेता है। वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, हम सब जानते हैं ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो यहाँ पर उन्होंने 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो उन्होंने यहाँ पर 10 इंद्रियों का नाम ना लेकर केवल एक वाक इंद्रिय को लिया है। क्यों लिया है उन्होंने वाक इंद्रिय को? कि वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, वाक कहते ही आप सारी इंद्रियों को समझ लेंगे। तो पहला जो नाम है वाक, बस उसको लेकर इन्होंने बात को समाप्त कर दिया है और कहा है कि आप साधक कौन है? बुद्धिमान, जो कि अपनी वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध कर लेता है, मन को बुद्धि में निरुद्ध कर लेता है, बुद्धि को आत्मा में निरुद्ध कर लेता है और आत्मा को शुद्ध आत्मा में विलीन कर लेता है, निरुद्ध कर लेता है। तो ऐसा साधक बुद्धिमान साधक कहलाता है। ये 13वें श्लोक की में कहा है। पहले भी श्लोकों में यही बात कही जा रही है, अलग अलग तरीके से फिर वही बात 13वें श्लोक में कह दी है। अब आगे चलते हैं, 14वां श्लोक। ये थोड़ा अलग है। यमराज कहते हैं, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथः तत्कवयो वदन्ति। इतनी सारी बातें कहने के बाद, इतना सब समझाने के बाद अब यमराज कहते हैं कि हे मनुष्यों, उठो, जागो, सावधान हो जाओ और श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर उनकी संगति में बैठकर उनसे उस परब्रह्म परमेश्वर को जान लो। अपने, यदि हमें कुछ श्रेष्ठ को जानना होगा तो जिस धरातल पर हमारी चेतना विद्यमान है उसी धरातल पर रहकर हम नहीं जान सकते। वो कह रहे हैं कि आपको जिस धरातल पर आप रह रहे हो उस धरातल से ऊपर उठना पड़ेगा। तो ऊपरी धरातल पर कौन विद्यमान है? वो श्रेष्ठ महापुरुष जो ऊपरी धरातल पर, जिनकी चेतना ऊपर के धरातल पर विद्यमान है, उनका संग करो और उनसे उस परब्रह्म परमेश्वर को जान लो। क्यों? क्योंकि त्रिकालज्ञ ज्ञानी जन तत्व ज्ञान के मार्ग को छुरे की तीक्ष्ण एवं दुस्तर धारा के समान दुर्गम बतलाते हैं। क्यों जान लो परमात्मा को? उसका क्या कारण है, क्या आवश्यकता है? तो वो कहते हैं कि ज्ञानी जन ऐसा कहते हैं कि तत्व ज्ञान के मार्ग को जानना उतना ही कठिन है जितना तलवार की तीक्ष्ण और दुस्तर धारा के ऊपर चलना। तलवार की धार
छुरे की धार इतनी तीक्ष्ण होती है कि उसकी धारा के ऊपर चलना बहुत कठिन है। इसी प्रकार से पर ब्रह्म परमात्मा रूप जो तत्व ज्ञान है उसको जानना भी कठिन है। हम शब्दों में जान लेते हैं, वो कोई जानना नहीं है। उसको पहले शब्दों में जानना और फिर उसको अपने आचरण में उतारना, वो असली जानना है। तो आचरण में उतारना, अनुभव में उतारना, जो ये वास्तविक जानना है, ये जानना इतना सरल नहीं है। एक छोटी सी बात यदि हम कहें कि हम कल से सत्य बोलेंगे, उस सत्य को बोलने के लिए भी हमें जीवन में कितना प्रयत्न करना पड़ता है, कितना उसमें हमें अपनी साधना लगानी पड़ती है। बार बार हम उस साधना से गिर जाते हैं, मात्र एक सत्य बोलने के लिए। तो जिस सत्य को बोलना इतना कठिन है, जिसको जीवन में उतारना इतना कठिन है, तो वो कह रहे हैं कि उस पर ब्रह्म परमात्मा को जानना कोई सरल नहीं है। और पर ब्रह्म परमात्मा कोई व्यक्ति तो है नहीं जिसको कि हम बस जान लेंगे। पर ब्रह्म परमात्मा को जानने का तात्पर्य है कि जो ये समग्र अस्तित्व है, इस समग्र अस्तित्व को ये जैसा है इसको वैसा ही स्वीकार कर लेना, ये परब्रह्म परमात्मा को जानना है। तो क्या हम इस समग्र अस्तित्व को ये जैसा भी है वैसा स्वीकार कर पाते हैं? नहीं कर पाते। यदि एक व्यक्ति हमारे पास आकर कुछ बुरा आचरण करता है, तो हम उसके प्रति क्या भाव क्रिएट करते हैं? हम अच्छे भाव का निर्माण नहीं कर पाते। हम कहते हैं ये खराब है, ये बुरा है। तो वो कह रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने का अर्थ है कि कोई कितना भी बुरा आचरण करे, कोई कैसा भी व्यवहार करे, कोई कितना भी कांटा चुभाए, सबके प्रति हमारे भीतर स्वीकार भाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस अस्तित्व का ही हिस्सा है वो भी। इस अस्तित्व से बाहर वो नहीं है। यदि साधु इस अस्तित्व का हिस्सा है, यदि सज्जन इस अस्तित्व का हिस्सा है, परमात्मा ने ही उनको बनाया है, तो दुर्जन भी तो इस अस्तित्व का ही हिस्सा है। तो परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना यानी इस पर अस्तित्व को ये जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेना सरल नहीं है। वो उतना ही कठिन है जैसा तलवार की धार पर चलना। तो इसलिए अब ये 14वें श्लोक में उन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण बात हमें कही है, और इसलिए उन्होंने कहा है कि उठो, जागो, अभी हम सोए हुए हैं, जागृत नहीं हैं, अभी हम मूर्छित हैं। तो यमराज कह रहे हैं कि यदि पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना है, यदि उस आनंद में स्थित होना है, यदि शांत होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जागना पड़ेगा। और जागना किस बात के प्रति जागना? हमें अपने स्वरूप के प्रति जागना होगा। ये हो गया हमारा श्लोक 14। अब हम आगे चलते हैं 15वें श्लोक पर। पहले श्लोक को पढ़ लें। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवच्च यत् अनादि अनंतम महतः परम ध्रुवम निचाय्य तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। यमराज कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित और बिना गंध वाला है, तथा जो अविनाशी, नित्य, अनादि, अनंत महान आत्मा से श्रेष्ठ एवं सर्वथा सत्य तत्व है, उस परमात्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाता है। अब यहाँ पर उन्होंने
परमात्मा की सारी विशेषताएं, जो उन परमात्मा को हम कहते हैं, वो शब्द रहित है, वो स्पर्श रहित है, रूप रहित है, रस रहित है, गंध रहित है, अविनाशी है, नित्य है, अनादि है, अनंत है, ऐसा जो परम सत्य है, जो महान आत्मा यानी शुद्ध आत्मा से भी परे है, उससे भी अनंत, उससे भी बहुत परे है, अपरंपार है, जो जिसको हम किसी भी तरह से, जिसका पार हम नहीं पा सकते, उस परमात्मा को जो मनुष्य जान लेगा, वह मृत्यु के मुख से सदा के लिए छूट जाएगा। और सिंपल सी बात है कि जिसने जो आत्मा में रहेगा, तो उसके लिए मृत्यु क्या, वो तो फिर यही हर समय इसी चिंतन में रहेगा, इसी विचार में रहेगा, इसी भाव में रहेगा कि ये शरीर तो छूटना ही है, क्योंकि यह नाशवान है, परिवर्तनशील है। जो अविनाशी में स्थित हो जाएगा, उसके लिए विनाशील शरीर क्या महत्व रखेगा। वो तो समझ जाएगा ना कि ये तो आना जाना है, ये आज एक विनष्ट हुआ है, दूसरा मिलेगा, फिर दूसरा विनष्ट होगा, फिर तीसरा मिलेगा, तीसरा विनष्ट होगा, ये शरीर अविनाशी है ही नहीं। तो जो अविनाशी को समझ लेगा, जो अविनाशी भाव में स्थित हो जाएगा, उसके लिए विनाशशील शरीर महत्व नहीं रखेगा, यानी वो मृत्यु से डरेगा नहीं। उसको पता रहेगा कि ये विनाशशील है, विनाश होगा ही, ये परिवर्तनशील है, ये परिवर्तित होगा ही। तो जो ये यहाँ पर कहा है कि सदा के लिए मृत्यु के मुख से छूट जाएगा, तो सदा के लिए मृत्यु के मुख से छूटने का अर्थ यही है कि वो अविनाशी जो भाव में स्थित हो जाएगा, उसके लिए विनाशी शरीर उपकरण स्वरूप रहेगा, पर इसके मरने की चिंता उसको नहीं होगी, वो मृत्यु के भय से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। मृत्यु के मुख से छूटना यानी मृत्यु के भय से सर्वथा मुक्त हो जाना। मृत्यु के शरीर केवल शरीर तब ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि वह सब प्रकार के संस्कारों से मुक्त नहीं हो जाएगा। तो उस स्थिति में पहुंचने में तो हमें समय लगेगा। जब तक हमारा एक भी संस्कार हमारे भीतर विद्यमान है, तब तक हम इस शरीर से मुक्त नहीं हो सकते, शरीर हमें ग्रहण ही करना पड़ेगा। जब एक एक संस्कार से हम मुक्त हो जाएंगे, तब ही ये इस शरीर से हम मुक्त हो पाएंगे। उससे पहले हम मृत्यु के भय से बंधे हुए हैं। तो यदि हम आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तो जो ये मृत्यु का भय हमें सताता है, इस मृत्यु के भय से हम हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो 15वें श्लोक तक तो ये ज्ञान की बात इन्होंने कही है। अब 16वां और 17वां 2 श्लोक हैं, जिसमें एक प्रकार से उपसंहार है। तो 16वें सूत्र को मैं पढ़ती हूं। नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य यमराज के द्वारा कहे हुए नचिकेता के इस सनातन उपाख्यान का वर्णन करके और श्रवण करके ब्रह्मलोक में महिमान्वित होता है, अर्थात प्रतिष्ठित होता है। यहाँ तक जो नचिकेता ये उपाख्यान हमें यमराज ने सुनाया है, तो वो कह रहे हैं कि जो इस उपाख्यान को सुनेगा, इसका वर्णन भी करेगा, वह ब्रह्मलोक में महिमान्वित होगा, प्रतिष्ठित होगा। बस इतना ही कहा है। वह मनुष्य बुद्धिमान होगा, और वह अब यहाँ पर कहा है इन्होंने ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक का मतलब हमें ये नहीं समझना है कि ब्रह्मलोक कोई मनुष्य लोक से परे कोई लोक है। ब्रह्मलोक का मतलब है इस मनुष्य लोक में रहते हुए ही चेतना के उच्चतर स्तर पर रहना। ब्रह्म का अर्थ होता है बृहण, बृहण यानी विस्तार। तो चेतना के बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे स्तर हैं। जब चेतना बृहण कर लेगी, चेतना विस्तार कर लेगी, हम चेतना के उच्च स्तर पर स्थित हो जाएंगे, तब व्यक्ति प्रतिष्ठावान बन जाता है, प्रतिष्ठित होता है।
यानी सबके द्वारा प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसको प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं होती, पर वो स्वतः प्रतिष्ठित हो जाता है। अब अंतिम श्लोक ले लेते हैं, 17वां श्लोक। य इमं परमं गुह्यं श्रावयेद ब्रह्म संसदि श्राद्ध काले वा तद आनंत्याय कल्पते, तद आनंत्याय कल्पते इति। वे कहते हैं कि जो मनुष्य सर्वथा शुद्ध होकर इस परम गुह्य रहस्यमय प्रसंग को ब्राह्मणों की सभा में सुनाता है अथवा श्राद्ध काल में भोजन करने वालों को सुनाता है, उसका यह श्रवण कराना रूप कर्म अनंत होने में अर्थात अविनाशी फल देने में समर्थ होता है। वह अनंत फल देने में समर्थ होता है। ये उपसंहार किया है इन्होंने। तो उन्होंने इसलिए ऐसा कहा है कि पहले इन्होंने कहा है कि जो ये नाचिकेत उपाख्यान जो सुनाया है हमें, कि इसको सुनो और अपने भीतर ग्रहण करो, इसको आत्मसात करो। अब यहाँ पर कहा है सुनाने की बात, कि जो सुनाता है। तो क्यों कहा है इन्होंने कि जो सुनाता है? इसलिए कहा जा रहा है ये कि अपने अंदर ग्रहण करना, अपने भीतर आत्मसात करना एक स्टेप है, पर सुनाना तब ही संभव होगा जब अपने भीतर आत्मसात हो जाएगा। मैं कोई छोटा सा विषय, चाहे वह छोटा विषय कोई भी हो, उसको तभी दूसरे को बता पाऊंगी, तभी सुना पाऊंगी जब मैंने उस विषय को अपने भीतर आत्मसात कर लिया होगा। यदि मैंने आत्मसात अपने भीतर नहीं किया है तो क्या होगा? मुझे पेपर के ऊपर लिख कर ले जाना पड़ेगा और मुझे उस पेपर में से देख देख कर सुनाना पड़ेगा। ये इस बात को हम सब जानते हैं कि जब तक हम किसी विषय को आत्मसात नहीं करते तब तक हमें उस विषय को पेपर पर लिख कर रखना पड़ता है और पेपर में देख देख कर दूसरे को बताना पड़ता है। पर जब हम उसको आत्मसात कर लेते हैं तो किसी लिखे हुए पेपर की हमें आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो विषय इतना हमारे अंदर, हम उसमें इतना रच पच गए होते हैं कि हम अपने शब्दों में उसको दूसरे को सुना पाते हैं। और केवल सुना ही नहीं पाते, अपने इतने रचपच गए हम होते हैं उस विषय में कि हम उसको बताने के लिए उस अवसर पर, जो अवसर उपस्थित हुआ है सुनाने का, वहां पर हमें और बहुत सी बातें उसके संबंध में याद आ जाती हैं और फिर हम उनको भी बता बताकर उस विषय को समझाते रहते हैं। तो जो अंत में जो 17वां श्लोक है, अब इन्होंने उसमें दो शब्दों का प्रयोग किया है, एक है ब्राह्मणों की सभा में और एक है श्राद्ध काल। तो ये दो शब्द, अब ये उपनिषद रचा गया, ये उस पुराने समय को इंगित करते हैं। आज के समय में श्राद्ध काल और ब्रह्म संसदी, ब्राह्मणों की सभा, आज के समय में ये हमारे लिए बहुत उचित नहीं है। आज के समय में तो हम घर में बैठे हैं, तब हम किसी को अगर समझाना है तो तब समझा पाए उस विषय को, चाहे वो हमारा बच्चा हो, चाहे वो हमारा कोई मित्र हो, चाहे वो हमारा कोई भी हो। तो घर में रहते हुए ही यदि हमें किसी विषय को समझाना है तो हम उसको समझा पाए, इसलिए हमें इस विषय में पारंगत होना पड़ेगा। और पारंगत होना, एक तो आज हम कहते हैं पारंगत होना, जिसने बोलने की कला को सीख लिया है उसे हम कहते हैं पारंगत हो गया। पर यहाँ पर पुराने समय में पारंगत होना इस अर्थ में नहीं है, वहां है जीवन में आचरण में उतार लेना, व्यवहार में उतार लेना, तब उसको कहते हैं पारंगत होना। पारंगत का अर्थ आज के समय में बहुत बदल गया है। आज के समय में पारंगत होने का अर्थ है कि बोल बोलकर आप बोलना सीख गए हो, वो आपको याद जैसा हो गया है। पर प्राचीन काल में जब उपनिषद लिखे गए तब यहाँ पारंगत होने का अर्थ वह नहीं है जो आज वाला है। इसलिए श्राद्ध काल और ब्राह्मणों की सभा, यथोपनिषद के समय में ये शब्द उपयुक्त शब्द थे, आज के समय में ये उपयुक्त शब्द बहुत नहीं है।
तो ये 17वें श्लोक पर हम ये जो तीसरी वल्ली थी प्रथम अध्याय की ये समाप्त हो गई है।